इस खबर पर मजीद चर्चा करते हैं। मेजर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स के एक्सपर्ट। खैर मकदम में सर, आपका सलाम टीवी को वक्त देने के लिए बेहद शुक्रिया। सबसे पहले तो अमेरिका में ये बयानबाजी का दौर जो है वो बढ़ता जा रहा है। पहले देखते थे कि खुलकर महज एक दूसरे के खिलाफ नहीं खुले थे, लेकिन अब सीधे तौर पर लड़ाई हो चुकी है निकी हेली और डोनाल्ड ट्रंप के बीच। ये आपने बहुत खूब फरमाया है इरम जी। और देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के दौरान ही निकी हेली तब यूएन की एम्बेसडर रह चुकी थी और तकरीबन 2 साल इन्होंने ये टर्म काटा। निकी हेली के बारे में मैं हमारे दर्शकों को हल्का सा कुछ बता दूं कि नम्रता निकी हेली रंधावा, बल्कि मैं इनको एक दिन, कल का जन्मदिन था बाय द वे, 20 जनवरी 1972, तो इनको बिलेटेड हैप्पी बर्थडे पहले मैं विश करूंगा यहाँ से। उसके बाद मैं ये भी कहूंगा कि वो एक अमेरिकन पॉलिटिशियन है, डिप्लोमेट है, जो हमारे दर्शकों को समझा रहा हूं मैं ये बात, आप तो ये बात अच्छे से जानती है, मैं भी जानती हूँ। और वो 116th गवर्नर साउथ कैरोलिना की रह चुकी हैं 2011 से लेके 2017 तक, और 29th अमेरिकन एम्बेसडर टू द यूएन जनवरी 2017 से लेके दिसंबर 2018, जब डोनाल्ड ट्रंप की सत्ता थी उस टाइम पे। तो ये डोनाल्ड ट्रंप के साथ काम कर चुकी हैं, उनको अच्छे से जानती हैं, पहचानती हैं, जान चुकी हैं। और अभी उन्हीं को इन्होंने बोला है कि कुछ ज्यादा ही बुजुर्ग हैं ये इलेक्शन लड़ने के लिए। मैं बुजुर्ग तो बहुत ही पोलाइट वर्ड यूज कर रहा हूँ, आपको पता है तो पता क्या बोला इन्होंने। अच्छा, फिर ये मेंबर रह चुकी हैं, ये रिपब्लिकन पार्टी की मेंबर है। और निकी हेली जो पहली इंडियन अमेरिकन थी जो है, बल्कि मैं बोलूंगा जो सर्व एक प्रेसिडेंशियल कैबिनेट में अमेरिका में सर्व किया है। अब निकी हेली ने अपनी फैमिली की क्लोथिंग बिजनेस, ये अमृतसर पंजाब से आते हैं इनका खानदान दरअसल, और इनके फादर अकेडमिशियन थे पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में। और ये इनका ये कपड़ों का खानदान का कारोबार इनका था, और ये नेशनल एसोसिएशन ऑफ वुमेन्स बिजनेस के ओनर्स में एक प्रेसिडेंट भी रह चुकी हैं। फिर इनको इलेक्ट किया गया था साउथ कैरोलिना से हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में 2004 में, और 3 टर्म इन्होंने सर्व किया। फिर 2010 में इनका जब तीसरा टर्म था, तब इनको इलेक्ट किया गवर्नर ऑफ साउथ कैरोलिना। और हेली का साउथ कैरोलिना जो पहली महिला थी जो गवर्नर थी साउथ कैरोलिना की, और सेकंड अमेरिकन गवर्नर थी इंडियन डिसेंट बॉबी जिंदल के बाद, बल्कि जो बॉबी जिंदल लुधियाना से थी उसके बाद। और ये जनवरी 2017 में हेली ने रिजाइन किया था गवर्नर के यूएस एम्बेसडर टू यूएन इन दी वो एडमिनिस्ट्रेशन डोनाल्ड ट्रंप का जो दौर था, मैं तभी आपको बताया था, वो उन्होंने रिजाइन किया था। अब ये यूएस सेनेट से उन्होंने कंफर्म किया, इनका वोट शेयर था 96-4, और फिर इन्होंने स्टेप डाउन किया एम्बेसडरशिप से दिसंबर 31 2018 में। फिर हेली कैंडिडेट बनी 2024, इस बार जो इलेक्शन हो रहे हैं, पिछले साल इन्होंने कैंडिडेचर दिया था इसके लिए रिपब्लिकन पार्टी से प्रेसिडेंशियल में इनका वो दौर होगा। इन्हें अनाउंस किया था अपना कैंपेन फरवरी 2023 में, पिछले साल। दिलचस्प बात यह है क्योंकि ये डोनाल्ड ट्रंप के साथ करीबी काम कर चुकी हैं, और उनके खिलाफ, उनके अगेंस्ट, उनको कंपटीशन देने के लिए टक्कर में आ रही हैं। ये क्योंकि हिंदुस्तान की ओरिजिन की है, तो भाई मेरा तो बहुत ही, मैं तो बोलूंगा कि बहुत सपोर्ट रहा है मेरा। और हिंदुस्तानी ओरिजिन के हर जगह पे अच्छा कर रहे हैं। अभी अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट भी हिंदुस्तान की, लेकिन उनके स्टैंड की, उनकी मजबूती की बात की जाए, मोहम्मद अली शाह साहब तो क्या कहेंगे? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के साथ अब सीधे जो है एक चैलेंज के तौर पर खड़ी हुई नजर आ रही हैं। उनकी ओर से कहा गया कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इतने उम्र दराज हो चुके हैं कि इंतखाबी मैदान में बहुत ज्यादा जो है पकड़ नहीं रखते हैं। क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? जी हाँ, मैं इस बात से वैसे इत्तेफाक रखता हूँ एक तरीके से, क्योंकि निकी हेली एक मजबूत कैंडिडेट भी हैं। बल्कि बैम्बर्ग काउंटी हॉस्पिटल जब इनकी पैदाइश हुई थी, और 1972 में जब बताया बैम्बर्ग साउथ कैरोलिना हॉस्पिटल में, जो इनके फादर थे अजीत सिंह रंधावा, जो कि प्रोफेसर थे पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी में, तो इनकी ये शुरू से ही ये एक, और राजकौर रंधावा इनकी मदर का नाम है, तो ये लॉ डिग्री ली थी दिल्ली यूनिवर्सिटी से। तब से ये शुरुआत से ही मजबूत रह चुकी हैं, और इनका वो दौर अभी भी अगर आप देखें तो इनकी वैसे भी पॉपुलैरिटी है, इनकी फॉलोइंग है, इनके आने में, सत्ता में आने में चांसेस हैं। लेकिन एक बात और है, चाहे इलेक्शन कहीं पे भी हो दुनिया में, एक ऑपोजिशन पार्टी को भी इज्जत से, बल्कि उसको इज्जत देनी चाहिए। एक ऑपोजिट पार्टी को कभी उनको नीचा नहीं दिखाना चाहिए। मैंने एक एग्जांपल दिखाता हूं आपको। अभी हाल ही में मिजोरम में
हिंदुस्तान में मिजोरम में नया चीफ मिनिस्टर आए, अभी हाल ही की बात है, और एक बड़ी फोटो तेजी से वायरल हुई थी जहां पे पिछले 3 चीफ मिनिस्टर तीनों अलग अलग पार्टी के साथ में बैठ के एमिकेबली बड़े मिलजुल के प्यार मोहब्बत में चाय पी रहे थे। इससे बेहतर एग्जाम्पल दुनिया भर में कहां होएगा। इससे मतलब ये बात तो जरूर है कि देखिए, अगर आप मैं अगर कंपटीशन दूं किसी को तो फिर वो अंदर वो भावना कंपटीशन की होगी, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो कंपटीशन हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। तो डोनाल्ड ट्रंप का भी दौरा देखा इन्होंने इनके अंडर सर्विस के, लेकिन अब आप देखिए अगर ये बन जाती हैं, मुझे लगता है कि काफी अच्छी उम्मीद है वैसे इनकी, अगर ये बन भी जाती हैं तो हिंदुस्तान के लिए खास तौर से, हालांकि ऐसी बात नहीं है कि इनकी लॉयल्टी तो अमेरिका की ही तरफ होगी, नो डाउट अबाउट दैट, मगर ये एक हिंदुस्तान के ओरिजिन की होंगी, तो एक कहीं ना कहीं हेलो इफेक्ट, कहीं ना कहीं एक ज़हनी तौर पे हमको भी फर्क पड़ेगा इस बात से, तो मेरे को थोड़ा खुशी होगी अगर ये जीत जाती है तो। ठीक है, लेकिन क्या अगर ज़मीनी हकीकत की वहाँ पर बात की जाए, जिस तरह का कंपटीशन चल रहा है, डोनाल्ड ट्रंप को भी अच्छी हिमायत हासिल हो रही है, कितना बड़ा चैलेंज उनके सामने होगा, क्योंकि तरह तरह के जो इल्जामात हैं वो निकी हेली पर भी डोनाल्ड ट्रंप जो है वक्त वक्त पर लगाते रहते हैं। जी देखिए, बिल्कुल आपकी बात सही है। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब तो बात बात में उन पे इल्जाम लगते हैं, वो भी इल्जाम लगाते हैं, तू मैं होती है। मैं हल्का सा आपको एक हल्का सा बहुत ही मास्क लेता हूं। अब जब 1964 में जब इनके फादर अजीत साहब को जब इनको स्कॉलरशिप मिली थी, तब ये माइग्रेट हुए थे अमेरिका में, फिर इनको पीएचडी मिली 1969 में। तो इनकी जो परवरिश हुई थी एक एकेडमिक खानदान में हुई थी देखा जाए तो ये शुरू से एक बहुत ब्राइट स्टूडेंट रह चुकी थी, बिल्कुल ज़हनी तौर पे भी शार्प थी। जी हाँ, अब इनकी व्हाइट हाउस में भी अगर देखें तो इनका इन्फ्लुएंस है वैसे तो, बल्कि बजाय इनको वैसे जरूरत नहीं है किसी की भी कुछ नेम कॉलिंग की या किसी को उछाड़ने की, इनकी रेपुटेशन ही बहुत सॉलिड है, शुरू से ही रही है। तो मुझे काफी इसमें उम्मीद है कि ये शायद हो सकता है कि ये जीत जाएंगी। मगर इनके फादर जब ये रिटायर हुए 1998 में, इंटरेस्टिंग बात बता दूंगा आपको, तो इनके फादर ने कोई मास्टर्स डिग्री एजुकेशन में भी थी और वो 7 साल बैम्बर्ग पब्लिक स्कूल में उन्होंने काम किया। फिर 1976 में इनने अपना खुद का एक विमेन्स क्लोथिंग बुटीक खोला, तो ये उसमें भी काम कर चुके हैं, यानी कि एज डिप्लोमेसी, बिजनेस में, पॉलिटिक्स में। तो इनको काफी कुछ एकेडमिक्स में काफी कुछ इनको नॉलेज है, खानदान से भी, प्रोफेशनली भी। तो मुझे लगता है कि निकी हेली, फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर मैं हिंदुस्तानी ना भी होता तो भी मुझे लगता कि ये वैसे भी ये अच्छा एक चांस स्टैंड करती है वैसे। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका, अपना कीमती वक्त आपने दिया हमारे साथ जुड़े।